विपक्ष की स्थिति कितनी दयनीय है। यानी आप एक व्यक्ति को पार्टी का अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, वो बनना नहीं चाहता है, मान मनोबल चल रहा है। आप लोग गांधी परिवार से आगे सोच क्यों नहीं पाते हैं? और इस पर फिर आज़ाद साहब कहते हैं कि नहीं, वो अपने आप एक कठपुतली बिठाना चाहते हैं। क्या है ये? लोगों के जो आज के मुद्दे हैं उसको राजनीति के सेंटर ऑफ द स्टेज पे लेकर के आना पड़ेगा। और आज का मुद्दा ये है कि कोई गृह मंत्री, गृह राज्य मंत्री, उसका बेटा किसानों के ऊपर थार चढ़ा दे और वो जो है मंत्री पद नहीं छोड़े, तो आप जो है निष्पक्ष जांच की उम्मीद कैसे करते हैं? कौन है किसान? किसान इस देश के अन्नदाता हैं। आपके लिए भी अनाज पैदा कर रहे हैं, हमारे लिए भी अनाज पैदा कर रहे हैं। ये मुद्दे राजनीति से गायब किए जा रहे हैं। हम लोगों को उस ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए। ये ट्रैप है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप एक ही परिवार से आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हैं, क्या मोह है, तो ये कोई ट्रैप है क्या? ये कोई सवाल नहीं है क्या? नहीं सवाल है सर, ये सवाल नहीं है, बिल्कुल सवाल नहीं है। क्योंकि वही बनेंगे। कांग्रेस पार्टी अपना अध्यक्ष चुन लेगी जिसको चुनना होगा। कांग्रेस पार्टी के अपने तरीके हैं, उनका इलेक्टोरल प्रोसेस है, उनके पीआरओ हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उनका जो है सीडब्ल्यूसी है, उनका जो है वर्किंग कमेटी है, वो डिसाइड कर लेगा। कांग्रेस पार्टी जो मुद्दे उठा रही है वो मुद्दे इंपॉर्टेंट हैं कि नहीं? पार्टी में अगर सब कुछ दुरुस्त होता, इसको बेईमानी करने की क्या जरूरत है? ईमानदारी से स्वीकार करने की बात है। ठीक है, जनता के लिए हम जो सवाल उठा रहे थे, जनता उस बात को भी अगर स्वीकार कर रही होती तो हम विपक्ष में नहीं बैठे होते ना सर, सरकार चला रहे होते ना। परिवारवाद पे क्या इस देश में ईमानदारी से बहस होती है? मैं चाहता हूं कि कोई हमसे बहस करे परिवारवाद पे। जैसा बीसीसीआई के सेक्रेटरी बने हुए हैं, परिवारवाद है कि नहीं है सर? पूछेगा इस पे कोई प्रश्न? नोएडा में ये स्टूडियो है, एमएलए हैं, किसके बेटा हैं? परिवारवाद नहीं है ये? कहाँ परिवारवाद नहीं है ये बता दीजिए। कौन सा आपका, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ सर, मुझे तो कोई सेक्टर ही नहीं मिलता है जहाँ परिवारवाद नहीं हो। और मैं बोल रहा हूँ, मेरे माताजी पिताजी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं है, ये बात मैं बोल रहा हूँ। कम से कम इसकी ऑथेंटिसिटी तो समझी जाए कि मैं ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ। परिवारवाद इस देश में था, परिवारवाद है, और सब लोग परिवारवाद कर रहे हैं। क्या परिवारवाद सही है? ये सवाल है। गलत है तो सबके लिए है, सही है तो या सबके गलत लिए है? है। आपके लिए गलत है कि सही है? सही है या गलत? परिवारवाद अगर गलत है तो सबके लिए गलत है। सही है या गलत है? नहीं, मेरे लिए तो गलत है। गलत है। मेरा कोई परिवार नहीं तो मेरा गलत है, लेकिन जिस दिन मैं नए प्रधानमंत्री बन जाऊंगा मेरे लिए सही हो जाएगा। आप लोग कहीं दिखते नहीं हैं, सिर्फ एसी के कमरों में बैठे रहते हैं। हो सकता है आप ना बैठते हो, आपके बड़े नेताओं की बात करता हूं। हमारे पास भी एसी है सर। आपके पास भी एसी, बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस के नेता कहीं प्रदर्शन करते हुए, कहीं कुर्ते फटवाते हुए, कहीं कंधे छिलवाते हुए लोगों की बात करते हुए नजर नहीं आते हैं। कहीं कांग्रेसी नहीं नजर आते कि 10 लाख की रैली हुई हो, कि इस राज्य की राजधानी में 10 लाख, इस राज्य की 5 कोई राजधानियां आप गिना नहीं सकते जहां कांग्रेस ने 10-10 लाख की रैली की हो। छुपे बैठे हैं आप लोग कहीं। पूछ रहा हूं कि आपने कभी इस पर आत्मचिंतन किया? इस पर आपको कोई जवाब है? जी, आत्मचिंतन किया है। पूरे देश से 400 से ज़्यादा प्रतिनिधि आए थे उदयपुर में, मैं भी था सर। खूब हम लोग जो है चिंतन किए, उसको हम लोग कहते हैं उदयपुर चिंतन शिविर, और उससे जो है उदयपुर डिक्लेरेशन तैयार किए। उसी डिक्लेरेशन का ये फैसला है, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा करेंगे, और इसके 3 मुख्य बिंदु होंगे। पहला बिंदु आर्थिक है, दूसरा जो सामाजिक बिंदु है कि जाति और धर्म के आधार पर जो समाज का ध्रुवीकरण होगा, उस ध्रुवीकरण में हम लोग नहीं फंसेंगे। ये देश हम सबका है और हम सब मिल करके इस देश को मजबूत करेंगे। और तीसरा जो राजनीतिक प्रश्न है कि विपक्ष की मजबूत भूमिका निभानी है। अगर हम मजबूत भूमिका नहीं निभाएंगे तो इस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं बचेगी। बहुदलीय व्यवस्था नहीं बचेगी तो लोकतंत्र कब तानाशाही में परिवर्तित हो जाएगा, जनतंत्र कब लाठी तंत्र में तब्दील हो जाएगा, ये हमको पता भी नहीं चलेगा। इन बिंदुओं पर जो है हम यात्रा करेंगे, आत्मचिंतन कर रहे हैं सर। गुलाम नबी आज़ाद कहते हैं कि बीजेपी कांग्रेस से आगे इसलिए निकलती गई बीते 8 सालों में क्योंकि एक नॉन सीरियस आदमी को पार्टी के शिखर पर थोपने की कोशिश हुई। वो कहते हैं कि राहुल गांधी के पीए और उनके जो बॉडीगार्ड हैं वो फैसले लेते हैं पार्टी में। हार्दिक पटेल भी यही कहते हैं कि राहुल गांधी से मुलाकात नहीं हो पाती, वो समय मांगते रह गए। इस पर आपको क्या कहना है? अगर मैं आपकी ही बात को मान लूँ, आपने जो सवाल पूछा है मैं वो आपका मत समझ लूँ, तो कोई व्यक्ति अगर इतना ही महत्वपूर्ण नहीं है तो फिर उस पर इतना समय क्यों खर्च किया जा रहा है? क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि वो व्यक्ति महत्वपूर्ण है। वो व्यक्ति जो लड़ाई लड़ रहा है और जिस इंटीग्रिटी के साथ लड़ रहा है, इलेक्टोरल नुकसान उठाने के बावजूद जो वो विचारधारात्मक सवाल उठा रहे हैं,
शायद यही वो वजह है कि सब तरफ से प्रधानमंत्री जी भी राहुल गांधी का नाम लेते हैं, पूरा उनका मंत्रिमंडल भी राहुल गांधी का नाम लेता है, मीडिया में भी राहुल गांधी की चर्चा, कांग्रेस जो छोड़ करके जाते हैं वो भी राहुल गांधी की चर्चा करते हैं, जो कांग्रेस में हैं वो भी राहुल गांधी की चर्चा करते हैं, पूरा सोशल मीडिया पे भी राहुल गांधी की चर्चा हो रही है। तो 135 करोड़ के देश में एक व्यक्ति के ऊपर अगर इतनी चर्चा हो रही है तो मेरे इस तर्क से आप सब लोग जो है असहमत हो सकते हैं, लेकिन कुछ तो बात होगी कि क्यों इतनी चर्चा हो रही है। तो या तो वो व्यक्ति महत्वपूर्ण है या वो व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। अगर व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है तो लोग अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं, और व्यक्ति अगर महत्वपूर्ण है, जो मैं कह रहा हूँ, अगर मेरी तर्क से आप सहमत हो रहे हैं तो फिर उस व्यक्ति को साथ देने का समय है, उसके साथ मिल करके देश हित में देश के जो मुद्दे हैं उसको लेकर के लड़ने की क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।